दोस्तों, इस बड़े से बोर्ड पर घड़ियाल पालन केंद्र देवरी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना लिखा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार पटेल। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल कृषि कल्चर पर। दोस्तों, ये घड़ियाल पालन का मुख्य गेट है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे घड़ियाल पालन कैसे होता है। चलिए तो हम गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं घड़ियाल पालन केंद्र। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं गेट के अंदर और यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है घड़ियाल और ये लिखा हुआ है मगरमच्छ। घड़ियाल सेंचुरी के अंदर आ गए हैं और ये देख रहे हैं यहाँ इनका ये पालन के लिए वाटर पानी के साथ इनका देखो दिया गया है। और ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं घड़ियाल शांत मुद्रा में, बिल्कुल जैसे अपन सुबह सुबह धूप लेते हैं उस तरीके से विश्राम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ कई सारे सेट्स बने हुए हैं। नंबर ऑफ सेट्स यहाँ होंगे कम से कम 25 से 30 सेट दिख रहे हैं अभी हमें वर्तमान समय में, है ना। तो और भी हम आपको और भी सेटों को दिखाएंगे। और ये देख रहे हैं आप कितनी शांत मुद्रा में, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये जीवित हैं कि अजीवित हैं, लेकिन ये जीवित हैं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हमें कुछ घुमा फिरा के बता रहे हैं आप सभी लोग, है ना। तो ये बहुत अपने आप में अद्भुत है। और बनाने वाले तूने घड़ियाल बनाई। अंडा आते थी यार घर पास लगी घर वाली इधर मगर भी है, घरे वाली है। बड़ी बड़ी हो जाती है जैसा होते हैं को मुँह जो है अब फाड़ दे लग रहा है ये वाला घर पहुंच जाए अपने जाके। यहाँ के जो क्या कहना चाहिए सर का परिचय अभी सर ही देंगे जो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा घड़ियाल जो अपना रिजर्व सेंचुरी है उसके बारे में सर बताएंगे आपको। अंडा आते थी यार घर पास लगी घर वाली से यहाँ काम चल रहा है और किस प्रकार से यहाँ का देख रेख संरक्षण, और ये मुरैना जिला और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि ये घड़ियाल सेंचुरी के लिए यहाँ पे काम हो रहा है और ये अद्भुत प्रजाति को बचाने का काम किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाँ, मैं ज्योति प्रसाद डंडोतिया, नमस्ते। मैं यहाँ पे हैचरी इंचार्ज हूँ और यहाँ जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं जो घड़ियाल के ऊपर, घड़ियाल कंजर्वेशन के ऊपर, उसका मेन उद्देश्य इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना। इसकी संख्या दुनिया भर में लगभग समाप्ति पे जा रही थी, तो इस प्रजाति को बचाना था। और इसको बचाने के लिए चंबल है, यहाँ पे चंबल 435 किलोमीटर सेंचुरी एरिया है, जिसको नोटिफाई करके 78-9 में उसको नोटिफाई किया और उसका ये कैप्टिविटी में ये सेंटर बनाया यहाँ पे ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम चलाने के लिए घड़ियाल के लिए। तो हम लोगों का एक मैनेजमेंट प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। उसमें घड़ियाल के 200 एग पर ईयर कलेक्ट करके और देवरी में हैचरी में उसको हैच करा के और उसका एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज़ 1.2 मीटर लेंथ साइज़ करने के बाद वो परफेक्ट रिलीजेबल साइज़ होता है कि जाके वो अपने प्राकृतिक परिवेश में वो ज़िंदा रह सकता है। तो ये सेंटर का बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि ये नेचुरल सर्वाइवल नहीं हो रहा था और उसका रीज़न ये था कि जब बच्चा निकलने का टाइम होता है वो बरसात का समय होता है। बरसात में चंबल नदी में इतना हैवी बाढ़ और फ्लड जो रहती है वो इतना हैवी फ्लो होता है कि उसमें जो बच्चा होता है छोटा साइज़ होता है, उसका लगभग
30 सेंटीमीटर रहता है, तो वो 98% बास आउट करके और वो चला जाता है। ओनली सर्वाइव कर पाता है मुश्किल से 1 to 3% सर्वाइव। 1-2%, 3%। जी हाँ, तो इसलिए ये सेंटर बनाने का रीज़न ये था कि उसके अंडे 200 अंडे लाके और यहाँ उसको अंडे से बच्चा निकाल के और उसको एक पर्टिकुलर साइज़ देने के बाद और वो जाके अपने रिवर में जाके और वो सर्वाइव कर जाता है। तो जिस समय इस सेंचुरी को बनाया उस समय ओनली 75 घड़ियाल थे और आज की स्थिति में वर्तमान में अभी 2000 के समथिंग घड़ियाल हो गया है। अगर इस सेंटर को नहीं बनाते और इसको इंक्रीज़ नहीं करते, बच्चे को हैच नहीं कराते, तो जो नई जनरेशन है उसको जैसे डायनासोर का जैसे लोग पिक्चर देखते हैं, उसका फ़ोटो देखते हैं, काल्पनिक फ़ोटो है, ओरिजिनल फ़ोटो भी नहीं है कि ये मिलता था, होता था, तो वो भी एक फ़ोटो इसका भी देखने को मिलता। नहीं सर, हम लोग भी देखते थे कि मगरमच्छ ये घड़ियाल एक ऐसा एनिमल है, पानी का जानवर है कि ये पानी के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। जहाँ ये घड़ियाल जिस नदी में आपको देखने को मिलेगा, आप मान लीजिए कि उस पानी को आप 100% पी सकते हैं। इस बात की गवाही देता है कि ये पानी साफ़ है। तो नदियाँ लगभग सारी पोल्यूटेड हो चुकी, प्रदूषित हो चुकी, और ये घड़ियाल ऐसा है कि ये बिल्कुल साफ़ पानी में रहता है, बहते हुए पानी का जानवर है। जैसे मगर है इसके साथ की, इसकी फैमिली का मगर है, मगर, वो किसी भी पानी में रह सकता है। अच्छा, ये नहीं रह सकता। गंदे पानी में रह सकता है, नाले में रह सकता है, ब्रेकिश वाटर में रह सकता है, लेकिन ये घड़ियाल है, ये तो लगभग दुनिया से ख़त्म हो गया। और दुनिया की पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन इंडिया में और चंबल रिवर में रह गई है। तो ये बड़ी गौरव की बात है हमारे देश और प्रदेश के लिए, कि मुरैना के लिए खासकर, कि लोग, दुनिया के लोग यहाँ आके इस जानवर को यहाँ आके देख रहे हैं कि इस जानवर को बचा लिया और ये अच्छी खासी संख्या में है। ये कभी हार्मफुल नहीं होता, ये कभी किसी पे अटैक नहीं करता, सिंगल इसका रिपोर्ट नहीं है कि किसी जानवर को या किसी आदमी पे कभी अटैक किया हो। ये बिल्कुल शांत और सीधा जानवर है और यहाँ पे यही प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। बाकी की जो चंबल में अलग अलग स्पीसीज कछुए की हैं या डॉल्फिन है, वो ऑलरेडी कंजर्वेशन में है। डॉल्फिन है, वो भी नेशनल एक्वाटिक एनिमल उसको घोषित किया है 2008-9 में उसको। और घड़ियाल तो है ही। एक चीज़ और पूछना चाहते थे, हम लोगों को तो पहचान अंतर क्या है? एक तो चीज़ समझ में हमें आ गई कि घड़ियाल बहते हुए पानी में रहना पसंद करता है, और मगरमच्छ कहीं भी गंदा पानी है उसमें। तो यही मेजर डिफरेंस है या कुछ और भी है? बहुत सारे डिफरेंस हैं। उसके फीडिंग में डिफरेंस है, उसके नेचर में डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि घड़ियाल हमारे यहाँ और मगरमच्छ उसका कहते हैं हम लोगों को, तो पहली और बार उसकी सुन रहे हैं। बॉडी साइज में डिफरेंस है। इसका जो घड़ियाल का जो थूथन देख रहे हैं आप, लॉन्ग स्नाउट, ये घड़ियाल होता है। मगर का जबड़ा होता है, भी शेप में होता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसका जबड़ा, उसमें लॉक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। वो एक बार किसी को पकड़ ले तो वो उसको नहीं हाँ, और उसको तोड़ देता है। बाकी ये तो इसका जो स्नाउट है काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है। ये खाता क्या है? और ये तो अपनी पूरी लाइफ में फिश के अलावा कुछ नहीं खाता। होल लाइफ फिश ईटर। ये अपनी पूरी लाइफ में फिश के अलावा कुछ नहीं खाता, इसीलिए इसकी संख्या भी जो कम हो रही थी, तो वो ये भी कारण था इसका। तो ये क्या सर, ये जो अपना सेंटर है, तो इसको आर्थिक मदद क्या केंद्र सरकार से मिलती है, राज्य सरकार से, या अपना फॉरेस्ट विभाग से? ये दोनों, फॉरेस्ट विभाग के ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वाइल्ड लाइफ का है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ। हाँ, और ये हमको फंडिंग जो भी होता है वो सेंट्रल से और स्टेट से, दोनों जगह से होता है। और सर मैं यहाँ ये जानना चाहूँ, यहाँ लगभग कितने लोगों का तकनीकी स्टाफ है, कैसा क्या है यहाँ का सेटल? हाँ, तकनीकी तो स्टाफ थोड़ा कम है यहाँ पे। हाँ, उसके लिए मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, तकनीकी स्टाफ बहुत कम है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। और ये घड़ियाल की तो शायद हिंदुस्तान में एक ही सेंचुरी है कि माधोपुर में? सवाई माधोपुर में भी सुना है। नहीं, सवाई माधोपुर वो बाउंड्री कर रहा है, वो ट्राई स्टेट सेंचुरी है ये। अच्छा, ये जो चंबल रिवर है, ये बीच पानी के बीच सेंटर से ये बॉर्डर लाइन कर रहा है। तो राजस्थान और एमपी, फिर नीचे जाके एमपी और यूपी। अच्छा, उसको कंजर्व कर। हाँ, तो ये नेशनल चंबल सेंचुरी इसको नाम दिया है। वो ट्राई स्टेट सेंचुरी के लिए उसको 3 राज्यों से मिलाकर चल रही है ये। अच्छा, तब जाके इसको नेशनल चंबल सेंचुरी घोषित किया है इसको। चलो, तो हमारे मतलब ये आपका संस्थान
घड़ियालों के लिए क्या कहें, माई बाप हो गया, हाँ बिल्कुल। और आप लोग उनमें पिता का रोल निभा रहे हैं, ये सबसे अच्छा बात है। और आप लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है और आप दूसरे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। और ये नहीं मेरा संरक्षण का सबसे बड़ा क्या होता है आज के समय में, संरक्षण करना बहुत, कई सारी जातियां ये लुप्त हो रही हैं, तो इनके लिए आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग सर आप लोगों को बहुत बहुत हाँ देखिए आप, ये तो एक साइकिल है, हमारे लिए गर्व की बात है। साइकिल है, साइकिल में कोई चींटी से लेके और बड़े से बड़ा एनिमल होता है, चाहे वो पानी का हो या जमीन का जानवर हो, और इस जमीन पे सारे जीव जंतुओं का रहना जरूरी है। हर किसी का हमारे जीवन से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, और ये जहाँ जहाँ कम होते जाएंगे वहाँ वहाँ प्राकृतिक बैलेंस बिगड़ेगा। सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी आदमी हिंदुस्तान से यहाँ आना चाहता है आपके सेंटर में, तो कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है, थोड़ा ये और बता दीजिए। हाँ, इसका जो हमारा टूरिज्म का टाइम है 9 से 5 का टाइम है, तो कोई भी आ सकता है। हाँ, और ऑलरेडी ये किसी भी डे में ऑफ डे नहीं है इसका। अच्छा, संडे भी खुला रहता है। हाँ, ये ओपन, और ये तो बहुत अच्छा हाँ काम है कि ऑलरेडी आप लोग ओपन है, कुछ भी डे हो इसमें, संडे हो, वीकेंड पे आना चाहे हाँ हाँ, कभी भी आप बिल्कुल आइए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।